बिहार का HIT ऐप, पीएम मोदी ने की नीतीश सरकार के होम आइसोलेशन ऐप की तारीफ, देश भर में लागू करने की कही बात। टूलकिट विवाद में फंसी बीजेपी, नड्डा समेत कई भाजपा नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज, कांग्रेस ने झारखंड में दर्ज कराई FIR। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर का संकट, दूसरी लहर में बढ़ रहा मौत का आंकड़ा, राज्य में पिछले एक महीने में 2249 मौत। झारखंड में 1894 पॉजिटिव मरीज मिले, राज्य में 53 संक्रमितों की मौत, राज्य में 251 नए मरीज आए सामने। नमस्कार, VIP न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार में कोरोना की पहली लहर के दौरान 12 महीनों में 1561 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौतें हुई, जबकि दूसरी लहर के मात्र 2 महीने यानी 59 दिनों में 2478 मौतें हो चुकी है। राज्य में 22 मार्च 2020 को कोरोना से पहली मौत हुई थी। तब से 22 मार्च 2021 तक मौत की दर 0.5% थी, जबकि 18 मई तक मौत की दर 0.6% हो गई। पिछले 2 महीने में 0.1% की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना की पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर में मौतों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई। कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा जानलेवा साबित हो रही है। राज्य में पिछले एक महीने में कोरोना से 2249 मौतें हुई। 19 अप्रैल 2021 तक राज्य में कोरोना संक्रमितों की मौत की संख्या 1790 थी, जबकि 18 मई 2021 तक यह आंकड़ा बढ़कर 4039 हो गया है। आपको बता दें कि दूसरी लहर में मौतों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि संक्रमण की रफ्तार में कमी देखने मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, बेहद ही चिंताजनक आंकड़े ये देखने को मिल रहे हैं। बिहार में कोरोना की पहली लहर के दौरान 12 महीने में 1561 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौतें हुई, जबकि दूसरी लहर के मात्र 2 महीने यानी 59 दिनों में ही 2478 मौतें हो चुकी हैं और लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ मौतों का नजर आ रहा है। राज्य में पिछले एक महीने में कोरोना से 2249 मौतें हुई हैं। 19 अप्रैल 2021 तक राज्य में कोरोना संक्रमितों की मौत की संख्या 1790 थी, जबकि 18 मई 2021 तक ये संख्या बढ़कर 4039 हो गई है। आपको बताते चले कि राज्य में 22 मार्च 2020 को कोरोना की पहली मौत हुई थी और तब से 22 मार्च 2021 तक मौत की दर 0.5% थी, जबकि 18 मई तक मौत की दर 0.6% हो गई। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक साल में जितनी दर मौतों की नहीं देखने को मिली है, उतनी 2 महीने में सामने आ गई। लॉकडाउन में शायद किसी ने ये नहीं सोचा था कि लॉकडाउन के दौरान जो आंकड़ा है वो इसी तेजी से बढ़ेगा। पटना में 1000 से ज्यादा के आंकड़े मिलेंगे, तो ये चिंता का विषय। और पूरे बिहार में देखिए जो मौतें हुई है ये बहुत ही खतरनाक है। और इस मौत की वजह से लगा था कि धीरे धीरे जब 100 के नीचे चला गया था आंकड़ा, तो लगने लगा था कि बिहार के अंदर कुछ अच्छे संकेत है। मगर जिस तरह से कल का दिन देखिए कि कितना आंकड़ों के लिहाज से भी देखिए बिहार में आंकड़े बढ़ गए। इसके अलावा देखिए जो पटना में जो संख्या थी वो बढ़ गई, तो ये अच्छी बात नहीं है। 1000 से ज्यादा के आंकड़े ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, यानी कि लॉकडाउन को अब बेहद सख्ती से पालन करना होगा। लॉकडाउन पार्ट 1 के आंकड़ों को देखिए तो धीरे धीरे सुधार लग रहा था। बिहार के अंदर मरीजों की संख्या कम आ रही थी, जांच के दायरे बढ़ रहे थे, फिर भी मरीजों की संख्या कम आ रही थी। खुद मुख्यमंत्री लगातार हाथ जोड़ करके अपील कर रहे थे, कह रहे थे कि
जो टेस्टिंग है वो लगभग 1.25 लाख से ऊपर होनी चाहिए। पूरे बिहार में 1.25 लाख से ऊपर टेस्टिंग की डिमांड की गई थी। मुख्यमंत्री की तरफ से उन्होंने दिशा निर्देश दिया था कि 1.25 लाख से ऊपर टेस्टिंग हो, ताकि बिहार के हर गांव तक मुकम्मल व्यवस्थाएं की जाए। यही कारण है कि 1351 अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र को भी बनाया गया है जो बंद पड़े थे। यानी कि अब स्वास्थ्य को लेकर के हर पंचायत तक व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन आंकड़े ये बता रहे हैं कि अभी स्थिति भयावह है। बिहार अभी खतरों से खेल रहा है, अभी खतरा टला नहीं है। बिहार के अंदर कोरोना का खतरा टला नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि कोरोना का ये खतरा टल चुका है, लोग घरों से बाहर निकल सकते हैं, तो अभी बिल्कुल भी ना निकले, क्योंकि स्थितियां अभी उस तरीके की नहीं है जो आप सोच रहे हैं। स्थितियां अभी बिल्कुल गंभीर है। मौत अभी 100 से ज्यादा मौतें रोज हो रही है। खुद राजधानी पटना में देखिए 17 मौतें हुई है। तो ये बताने के लिए कि अभी इलाज के दौरान भी थोड़ी सी कोताही बरती जाएगी। अगर किसी के मन में ये लगता है कि कोरोना चला गया तो ये बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। इसलिए भूल से भी ये काम न करें। कोरोना अभी नहीं गया है, कोरोना का पीक आवर चल रहा है और ऐसे में लॉकडाउन का गंभीरता से पालन करना बेहद जरूरी है। जो लोग कल भी परसों भी ये सेकंड फेज में शायद थोड़ी सी उदासीनता देखने को मिल रही है, प्रशासन को थोड़ा सा और सख्ती से पेश आने की जरूरत है। सरकार हालांकि लगातार कह रही है कि अभी लॉकडाउन 2 का फेज चल रहा है, आप गंभीरता से इसका पालन करें, किसी भी परिस्थिति में बाहर न निकलें। अगर बहुत जरूरत है तब घर का कोई एक व्यक्ति ही किराना की दुकान या सब्जी की दुकान में जाएगा, अन्यथा फिर ये कोरोना कभी भी तेजी से पैर पसार सकता है। और आंकड़े जब पिछले 7 दिनों में आंकड़े बहुत अच्छे आ रहे थे, लग रहा था कि बिहार अब कोरोना की रफ्तार से शहर से बाहर निकल रहा, लेकिन पिछले 2 दिनों में जो कुछ हुआ है 48 घंटों के अंदर आप देखिए कि 10,000 के ऊपर चला गया पूरे बिहार का आंकड़ा। राजधानी पटना में मौतें 100 से ज्यादा हो रही है, तो कहीं न पूरे बिहार में मौत का जो आंकड़ा है वो 177-78 के आसपास चला गया। तो ये अच्छे संकेत नहीं है। रिकवरी रेट में इजाफा होना अच्छी बात है, लेकिन डेथ रेट में इजाफा ना हो, इसके लिए बेहद जरूरी है कि मरीजों का विशेष ख्याल रखा जाए, तभी जाकर के इन आंकड़ों में कमी आ सकती है। और विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि आंकड़ों के हेरफेर में सरकार काम कर रही है। अभी स्थिति बहुत भयानक है। कल आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने भी 50 बेड का जो डेडिकेटेड अपना सरकारी बंगला था एक पोलो रोड में, उसको आवंटित जो हुआ था, उसको उन्होंने सरकार को टेक ओवर करने के लिए कहा कि सरकार अगर स्थितियां अच्छी नहीं है तो ये हमारा बंगला इस्तेमाल कर सकती है। मतलब अब एक तरफ सियासत है, एक तरफ आंकड़ों का खेल है, और इन आंकड़ों के खेल में बिहार की जनता को अभी और जागरूक होने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और आज जो पिछले 1 महीने की अगर बात करें तो 2000 से ज़्यादा जो मौतें हुई है, इतनी बड़ी संख्या में यह आंकड़ों का आना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी एक बड़े सवाल खड़ा करता है। क्या कमी यहाँ पर देखने को मिल रही, क्या कमी रह गई कि इतनी ज़्यादा मौतें हुई हैं? देखिए, इसके पीछे शुरुआत के दिनों में देखिए तो ऑक्सीजन की कमी का होना, दवाइयों की कालाबाजारी का होना, और इन दोनों से ऊपर मरीजों के अंदर जो आत्मबल है, आत्मविश्वास है, उसकी कमी का होना। आप अंदाजा लगाइए, यदि आप मरीज हैं या आपका इलाज किसी अस्पताल में चल रहा है, वहां पर ये पता चले कि आपको 2 घंटे के बाद ऑक्सीजन की किल्लत होगी, तो आपका पहले से 2 घंटे पहले ही आप दम तोड़ना शुरू कर दीजिएगा। आपके अंदर का ऑक्सीजन लेवल पहले ही डाउन हो जाएगा। तो ये आपाधापी जो कि डॉक्टरों के अंदर, अस्पताल के अंदर, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी अस्पताल हो, ऑक्सीजन सबको चाहिए। तो ऐसे में जब कोई ये अस्पताल प्रशासन ये कहता था कि हमारे पास सिर्फ 2 घंटे, जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने जब खबर चलाई थी कि IGIMS के अंदर सिर्फ 4 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, यानी कि 4 घंटे के बाद ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये अलग बात थी। लेकिन जैसे ही ये खबर 4 घंटे सिर्फ अगर आपके पास ऑक्सीजन रहेंगे, तो 4 घंटे पहले से ही आपको लगने लगेगा कि अब आगे क्या होगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो परिस्थितियां हैं उसमें ज्यादा मरीजों की जान गई। दूसरा, जो दवाइयां हैं जिसकी कालाबाजारी हुई, जिसको सरकार शुरू में नहीं रोक पाई, बाद में हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन इक्के दुक्के जगह पे छोड़ दिया। अगर 1-2 जिले की बात छोड़ते तो लगभग बिहार के सभी जिलों में दवाइयों की कालाबाजारी हुई, खास करके रेमडेसिविर जैसी दवाइयों की। रेमडेसिविर जो दवाई थी, सरकार को, प्रशासन को, सिविल सर्जन को ये रिटर्न में देना पड़ा कि ये दवाई कोई रामबाण नहीं है, यानी इसके लिए आपाधापी करने की जरूरत नहीं है।
10,000 से 20,000 की जो दवाई है वो 1,20,000 में बिकी है। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि 5 से 6 गुना ज्यादा दामों में बिकी। तो ये बीच का वो समय था, जब इससे 15 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन उसके ठीक बाद जब ये दवाइयाँ अहमदाबाद से विशेष विमान से मंगाई गई, 14,000 से ज्यादा जब डोजेज मंगाए गए, उस डोज के हिसाब से जब बिहार के अंदर जब ये दवाइयाँ दी गई, सरकार ने फिर कहा कि नहीं, ये दवाई जो है पहले ये कहवाती है सरकार की रामबाण नहीं है, फिर वही दवाई चलाती है। यानी लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा होता है कि ये दवाई कहीं ना कहीं कारगर साबित होती है, और जो मरीज नहीं होते हैं वो भी इस दवाई की कालाबाजारी करते हैं, बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के ये दवाई खरीदते हैं। तो यही कारण है कि जो आपाधापी हुई दवाइयों को लेकर के, कई ऐसी दवाई इवन की छोटी छोटी की दवाइयां हैं जो सोशल मीडिया पे चल रही थी, उसकी हर घर में खरीदारी होगी। आप यकीन मानिए, ऑक्सीजन तक की व्यवस्थाएं लोगों ने अपने अपने घरों में कर ली थी, ताकि कल को अगर बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो, पैथेटिक कंडीशन हो, तो उस कंडीशन में कम से कम ऑक्सीजन लगा सके। लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर ले लेने से आपकी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो सकती। इसके लिए भी आपको उसके उपकरण चाहिए। उसके अलावा भी आपको 6 घंटे या 8 घंटे अगर कोई सिलेंडर चलता है तो फिर आपको फिर रिफिलिंग करानी होगी। रिफिलिंग कराने की आपाधापी के में 2 सब्स्टिट्यूट सिलेंडर रखना पड़ा लोगों को। तो ये जब धरपकड़ की स्थिति हुई, तब जाके सरकार को पता चला कि ऐसे कई डॉक्टर, ऐसे कई जो अस्पताल कर्मचारी, ऐसे कई जो परिजन हैं जिन्होंने कालाबाजारी की थी, और इसी कालाबाजारी को लेकर के सरकार ने रोक लगाने की कोशिश की, जिसमें देरी हुई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मंगल पांडे, देखिए कल रामकृपाल यादव ने भी मुलाकात की है, स्थितियां अच्छी नहीं है और लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगी हुई है, और अब तो एक ऐप भी जारी कर दिया गया सरकार की तरफ से। उस ऐप के जरिए भी अब होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनका इलाज किया जा रहा है। या उस पर तो प्रधानमंत्री ने भी अच्छी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये ऐप बहुत अच्छा है, इसको हम लोग भी चालू कर सकते हैं, मतलब कि केंद्र सरकार भी इसको लागू कर सकती है जी। तो कुल मिलाकर बिहार के अंदर अभी लॉकडाउन है, इसको समझना होगा लोगों को, और इस लॉकडाउन से अभी निकले नहीं, इस लॉकडाउन का पालन करें। और मरीजों के अंदर जो डॉक्टर या जो अस्पताल कर्मचारी हैं वो लगातार लगे हुए हैं, और उम्मीद है कि जल्द ही इस लॉकडाउन के फेज 2 से फायदा होगा, आंकड़ों में कमी आएगी, और लोगों के बीच एक अच्छी खुशखबरी भी आएगी कि धीरे धीरे आंकड़ों में कमी आ रही है। जी गौतम, बिल्कुल। लेकिन आंकड़ों में कमी देखने को मिल रही है, संक्रमण में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन मौतों की जो दर है उसमें कमी नहीं आ रही है। मौतों की जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि बिहार में कोरोना की दूसरी लहर का संकट देखने को मिला है। जितनी मौतों की दर, जितने मौतों के आंकड़े 2020 से लेके 2021 तक सामने नहीं आए, 0.5% मौतों की दर थी, और एक महीने के अंदर ही 0.6% तक ये पहुंच गई है। झारखंड में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार कमी देखी जा रही है। पूरे झारखंड में 1894 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, तो वहीं राज्य में 53 मरीजों की मौत हो गई। साथ ही 4,528 मरीज इस संक्रमण से ठीक हुए। वहीं अगर राजधानी रांची की बात की जाए तो रांची में कोरोना के 251 पॉजिटिव मामले सामने आए, तो वहीं 1,200 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही राजधानी में 14 मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य में कुल आंकड़ा 3,22,800 के पार पहुंच चुका है, जिनमें 28,841 सक्रिय मामले हैं। इसके साथ ही 2,89,333 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं संक्रमण से 4,654 मौतें हो चुकी हैं। आपको बताते चले कि झारखंड में 53 संक्रमितों की मौत हुई है, और झारखंड में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। 1,894 मरीज मिले हैं, और 251 मरीज नए सामने आए हैं बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए। इसके साथ ही राज्य में कुल आंकड़ा 3,22,800 के पार पहुंच गया है। इनमें 28,841 अभी सक्रिय मामले हैं,
साथ ही 2,89,333 मरीज ठीक हो चुके हैं और स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इस संक्रमण से 4,654 लोगों की मौत हुई है और जिस तरीके से संक्रमण देखने को मिल रहा है, आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होकर घर जाने वालों की संख्या भी बड़ी तादाद में सामने आ रही है। झारखंड में जिस तरीके से सुधार स्वास्थ्य व्यवस्था में देखने को मिल रहा है, लोगों में जागरूकता देखने को मिल रही है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मिला जुला असर अब इसका दिखने लगा है। रांची में 251 नए मरीज सामने आए हैं और पूरे झारखंड की अगर बात की जाए तो 1,894 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। और जिस तरीके से रांची में 251 मरीज मिले हैं, तो वहीं रांची में ठीक हुए लोगों की संख्या भी 200 के पार है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, राज्य में 53 संक्रमितों की मौत हुई है। रांची में अगर बात की जाए तो 251 नए मरीज सामने आए हैं और वहीं इसी संख्या में लोग स्वस्थ होकर घर पहुंचे हैं। आस्था, 251 मरीज जहां रांची में संक्रमित हुए हैं, वहीं इतनी ही संख्या में लोग घर पहुंचे नहीं हैं। 1200 मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंचे हैं। एक बड़ी संख्या है जिस संख्या में मरीज घर पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि पूरे झारखंड के परिदृश्य में अगर बात की जाए तो 1894 संक्रमित मरीज पाए गए थे पिछले 24 घंटों में। कल देर रात 9 बजे तक की यह रिपोर्ट है, जिसमें 4,258 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। 53 मरीजों की मौत हुई है। बाकी के कुछ जिले ऐसे हैं जिन जिलों में 100 से अधिक संक्रमित पाए गए हैं। झारखंड के 24 जिलों की बात कर ले, उन जिलों के बारे में बता दूं आपको। चाईबासा में 183 मरीज पाए गए हैं, जमशेदपुर में 241 मरीज पाए गए हैं, हजारीबाग में 102, धनबाद में 109। तो इन कुल 5 जिलों की बात कर लें। इसके अलावा बाकी जो 19 जिले हैं, वहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या जो पिछले 24 घंटों में पाई गई है, वो हम मात्र डबल डिजिट में है, दहाई में ही है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर इन 19 जिलों में मरीजों की संख्या जो संक्रमित मरीज पाए गए हैं वो 100 से कम है। तो जहां एक तरफ हमारे पास संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है, वहीं मृतकों के आंकड़ों की बात कर लें तो कल राज्य में 13 जिले ऐसे थे आस्था, जिन जिलों से एक भी मृतक की खबर नहीं आई है, एक भी संक्रमित मरीज के मरने की खबर नहीं आई है। उन जिलों में अगर हम बात कर लें तो चतरा, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, साहेबगंज, सिमडेगा और चाईबासा, ये कुल 13 जिले ऐसे हैं जिन जिलों में एक भी संक्रमित मरीजों की मृत्यु नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आंकड़े काफी स्वस्थ प्रतीत होने शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ अगर पिछले 4 दिनों के राष्ट्रीय औसत से बात कर ले रिकवरी रेट का, तो रिकवरी रेट में भी राष्ट्रीय औसत से बहुत आगे हम निकल चुके हैं। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय औसत रिकवरी रेट का 86.20% था और झारखंड का रिकवरी रेट 89.62% रहा है। तो यहाँ भी लगभग 3.72% हम राष्ट्रीय औसत से आगे निकल चुके हैं। जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, मृत्यु दर में थोड़ा सा हम राष्ट्रीय औसत से आगे हैं। जाहिर सी बात है, जो पीछे मौत हो चुकी थी उसकी वजह से यह तमाम संकट हुआ है। स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद यह की जा रही है कि झारखंड बहुत जल्द कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पा लेगा। जी बिल्कुल, और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह भी चलाया जा रहा है, लोगों में जागरूकता भी दिख रही है, सरकार भी संसाधन बढ़ा रही है, तमाम प्रयास कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये मिला जुला असर है जो झारखंड में अब दिखने लगा है। बिल्कुल, देखिए, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में झारखंड सरकार ने 2 मसलों पर काफी जोर दिया था। पहला था टेस्टिंग और दूसरा था ट्रेसिंग। टेस्टिंग के मामलों की बात अगर कर लें तो लगातार झारखंड सरकार अब शहरी इलाकों के बाद ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग पर जोर दे रही है। और अगर हम टेस्टिंग के मामलों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 48,297 नमूने कलेक्ट किए गए थे, जिसमें 48,971 नमूने माफ कीजिएगा की जांच की गई थी। जो पीछे से कुछ बैकलॉग थे उनकी भी जांच की गई थी। 47,070 नमूने निगेटिव आए थे और 1894 नमूने जो राज्य में पूरे
पॉजिटिव आए हैं। 1894 नमूने पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें कहा जा सकता है कि राज्य में कुल अभी तक 79 लाख जांच की जा चुकी है, जिसमें 78,94,224 नमूने की जांच रिपोर्ट आ चुकी है। 75,71,396 नमूने निगेटिव हुए हैं। तो अब जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है, जांच की संख्या बढ़ाई जा रही है, और जाहिर सी बात है जांच की जितनी संख्या बढ़ाई जाएगी उस हिसाब से राज्य में कितने संदिग्ध हैं और कितने संक्रमित हैं इसके आंकड़े पता लग पाएंगे, और उसके बाद झारखंड में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाना थोड़ा आसान होगा। अगर पिछले कुछ दिनों की बात कर लें तो झारखंड सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट की एक ड्राइव चलाई हुई है, एक मुहिम चलाई हुई है, और यह मुहिम मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में चलाई जा रही है। आस्था जी, एक तरीके से सरकार लगातार प्रयास कर रही है, ड्राइव चला रही है। अगर पहली लहर और दूसरी लहर की तुलना की जाए मौतों की दर की, तो पहली लहर में जितनी मौतों की दर सामने आई थी और दूसरी लहर की शुरुआत से अभी तक अगर बात की जाए तो जो दर सामने आई थी, कितना अंतर देखने को मिल रहा है? मृतकों के आंकड़ों की बात अगर हम कर लें तो वह एक बड़ा अंतर है। दूसरी लहर में मृतकों के आंकड़ों में काफी कमी देखी गई है। अगर दर की बात कर ले, क्योंकि अभी तक झारखंड में जो पॉजिटिव निकलकर सामने आए हैं 3,22,828 मरीज हैं, वह अब तक पॉजिटिव निकल कर आए हैं, और कुल अगर मौत की बात कर ले तो 4,654 मौतें हो चुकी हैं झारखंड में अब तक। तो जाहिर सी बात है जो मौत का आंकड़ा है वो लगभग 1.41% के आसपास जा रहा है, और ऐसे में इस आंकड़े के आसपास जो राष्ट्रीय औसत है वो लगभग 1.10% है। तो 0.30% हम राष्ट्रीय औसत से मौत के आंकड़े में आगे हैं। लेकिन अगर पिछली लहर की बात की जाए, पहली लहर की बात की जाए, तो उस समय जो हमारे यहाँ मौत का दर था, क्योंकि सुविधाओं की कमी थी, सुविधाओं को विस्तार करते करते काफी विलंब हो चुका था, तो पहली लहर में झारखंड में मौत के आंकड़ों में थोड़ी ज्यादा वृद्धि थी। इस बार संक्रमितों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन उस लिहाज से मृतकों के आंकड़ों में वृद्धि कम देखी जा रही है। जिस तरीके से सरकार ने पहल की है, संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं, बेड बढ़ाए जा रहे हैं और कोविड केयर सेंटर खोले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो संक्रमित मरीज आ रहे हैं या फिर जो मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं कोरोना के, तो उन्हें सहूलियत मिल रही है इस वजह से। बिल्कुल, देखिए बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स का उद्घाटन शिलान्यास किया जा रहा है, वो झारखंड की जनता को समर्पित किया जा रहा है, और अब मुख्यमंत्री की कोशिश है, मौजूदा सरकार की कोशिश है कि हर जिले में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बना दिया जाए और खास करके स्वास्थ्य संसाधनों में उचित विकास कर लिया जाए। क्योंकि जो विशेषज्ञों की राय है तीसरी लहर को लेकर, तो झारखंड सरकार तीसरी लहर के हिसाब से भी तैयारी कर रही है। ऑक्सीजन बैंक सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है, और खास करके ऑक्सीजन के मामले में झारखंड की आत्मनिर्भरता पिछले कुछ समय से हो चुकी है, और झारखंड अभी ऑक्सीजन की आपूर्ति देश के लगभग 10 से 12 राज्यों को कर रहा है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से तमाम राज्य हैं जिन राज्यों को यह ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहा है। पर उसी